तेरे चित्त से उतरना नहीं चाहिए। रात दिन अध्ययन करना है, रात दिन मेडिटेशन करना है। आज हम रात दिन क्या, हम कई कई दिन में एक बार बाइबल उठा के अध्ययन करते हैं। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं, घरों में बाइबल पढ़ी होती है, हफ्ते हफ्ते भर पढ़ी रहती है, संडे चर्च में आते, सरमन सुन लिया, अरे वाह, प्रभु जी का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा इतना संदेश, इतना अच्छा संदेश का प्रचार करवाया, हम बड़ा ब्लेस्ड हुए। लेकिन घर जाके फिर भी अप्लाई नहीं करते। हफ्ते भर तक उनकी बाइबल पर धूल मट्टी जमी होती है, धूल मट्टी जमी होती है, डस्ट जमी होती है। मैंने कितने क्रिश्चियंस के घरों में देखा, जमी हुई है, और मेरे सामने उठा के हाथ से मट्टी साफ कर रहे हैं। वो पहचान है कि कितने दिनों से पड़ी हुई है, रखी नहीं है, पड़ी हुई है। रखी चीज होती है, यूज करा और रख दिया, और फिर से यूज किया और रख दिया, वो साफ सुथरी मिलेगी। लेकिन जो पड़ी हुई है वो हमेशा मट्टी और डस्ट लगी होगी। इस पे टांड पे भी सामान पड़ा होता है, छत पे भी सामान पड़ा होता है, जंग खा जाता है, डस्ट पड़ जाती है, लेकिन रखी चीज हमेशा साफ सुथरी मिलेगी और पड़ी चीज हमेशा गंदी मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला उनके घरों में बाइबल पड़ी रहती है, आज भी उठा के यूज नहीं करते। चाहते हो प्रभावशाली बनो तो दिन रात आपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। लिखा है, क्योंकि ऐसा उसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मोसेस को अलग मिनिस्ट्री दी थी। मोसेस को क्या बोला था? मोसेस, मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे संग रह के मैं अपने बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने मोसेस को यूज किया, लेकिन यहोशू को दूसरी आज्ञा प्रदान करी, इसको अलग तरीके से यूज करने के लिए बोला। क्या बोला? पहले तो दृढ़ हो जा, डरना बंद कर, कमर टाइट कर ले, एक्टिव रह, कोई काम बोलू करना है, रुकना नहीं है। दूसरी बात बोली कि दिन रात बाइबल को अध्ययन करना है, दिन रात बाइबल अध्ययन करनी है। और इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, इसको अपने जीवन में अप्लाई करना। और जो लिखा है ऐसा करने से, उस बात को मानने से, उस आज्ञा को मानने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखी बात मानो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम होंगे। तुम आत्मिक जिंदगी में बढ़ जाओगे, मजबूत हो जाओगे, तुम्हारे घर में आशीषें आ जाएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। वचन में आज्ञा मानने के कारण मैं नहीं कह रहा तुम्हें लखपति और करोड़पति और अरबपति परमेश्वर बना देगा, वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने यही वायदा किया है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो समय समय पे पूरी करता रहेगा, पूरी करता रहेगा, और तू रोएगा नहीं, तू भिलकेगा नहीं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। खुदा तेरी घटियों को पूरी करेगा। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। तेरे काम भी सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। तेरी पर्सनालिटी बहुत इफेक्टिव होगी। तू जब प्रार्थना करेगा, तू प्रचार करेगा, तू लोगों से मिलेगा, तू वर्शिप करेगा, तू लोगों की काउंसलिंग करेगा, तो तू प्रभावशाली होगा। लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा बरकत पाएंगे, तेरे द्वारा प्रभु को देख पाएंगे, प्रभु से मिल पाएंगे। तेरे द्वारा मेरे बेटे, मेरी बेटी, चर्च और पास्टर तुम्हारे द्वारा। इस बात को सीख ले। वचन में जो लिखा है इसको अपने अंदर अप्लाई कर ले। जो लिखा है माने। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आपने मानना है, आपने मानना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके सारे काम सफल होंगे। जिस चीज में हाथ डालोगे ना, बरकत देखना, आशीष देखना। मैं आपको सच बता रहा हूं, वचन की ताकत है, ये वचन की ताकत है।